हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सोशल साइंस के अति लघु त्रिप्रश्नों को पढ़ेंगे। जो सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी की किन्हीं दो विजयों के नाम लिखिए। तो इसमें देखिए उत्तर देख लेते हैं। शिवाजी की जो दो विजय हैं वो है रायगढ़ तथा कोंकण। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि की दो शर्तों को बताइए। तो इसमें जो आंसर हो जाता है, देखिए नंबर 1 हो जाता है बीजापुर युद्ध में शाही सेना की सहायता करना। और देखिए नंबर 2 हो जाता है 23 किले बादशाह को देना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइस्ता खां कौन था? तो इसका उत्तर है औरंगजेब का मामा तथा दक्षिण का सूबेदार था। यानी कि देखिए शाइस्ता का कौन था? तो औरंगजेब का मामा था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अफजल खां कौन था? तो इसमें जो उत्तर है वो है अफजल खां औरंगजेब का सेनापति था। कौन था? तो अफजल खां औरंगजेब का सेनापति था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। और देखिए तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ये सन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये सन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इसमें देखिए इसका उत्तर है शाहजहां का जो शासनकाल था वो 1628 से 1658 ईस्वी तक रहा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो देखिए औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। देखिए माना जाता है कि औरंगजेब का शासनकाल बहुत समय तक नहीं चला, और ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब बहुत ज़्यादा अच्छे शासक नहीं रहे थे अपने टाइम के। बाकी अगर जैसे बात कर ली जाए अकबर की, तो अकबर अपने टाइम के बहुत ही अच्छे शासक के रूप में रहे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज भारत में कौन कौन सी फसलें पैदा करवा रहे थे? तो इसमें देखिए इसका उत्तर है नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय और कहवा। ये जो है फसलें पैदा करवा रहे थे कौन? तो अंग्रेज, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी के क्या कारण थे? तो इसमें जो कारण थे वे प्रमुख थे। फर्स्ट नंबर जो कारण था, अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर आपसी झगड़ा। और देखिए नेक्स्ट है, भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ये कारण रहे थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों को बम्बई कब मिला? तो देखिए अंग्रेज़ों को बम्बई कब मिला था? तो 1668 ईस्वी में। कब? तो 1668 में अंग्रेज़ों को बम्बई मिला था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो देखिए जो टॉमस रो थे वो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। और देखिए जहांगीर के बारे में एक चीज़ और कही जाती है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी, ठीक है ना। उसके बाद इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य युद्ध किस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया व फ्रांसीसी कंपनी में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था? तो इसमें देख लेते हैं उत्तर, बांदीवान यानी बांदीवाश के युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी का मध्य
तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की खोज कब की गई थी? तो देखिए कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में यानी कि 1492 में की थी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसिस मार्टिन कौन था? तो देखिए फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसीसी नाविक था। कौन था? तो फ्रांसीसी नाविक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो देखिए कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था वह यानी एक्स लॉ शॉपेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? तो एक्स लॉ शॉपेल की संधि के द्वारा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम किस दुर्ग की स्थापना की थी? तो इसमें जो आंसर है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम के समीप सेंट जॉर्ज दुर्ग की स्थापना की थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियों को वंशीवाद के युद्ध में किस सेना नायक ने परास्त किया था? तो इसका देख लेते हैं आंसर। फ्रांसीसियों को वंशी यानी वांदीवाश के युद्ध में अंग्रेज सेना नायक सर सई कुक ने परास्त किया था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था? तो इसमें देखते हैं प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो प्लासी का युद्ध था वो देखिए 1757 यानी कि 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर था। कौन था? तो मीर जाफर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका आंसर देख लेते हैं कि बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में मीर जाफर का देहांत हो जाने पर ब्रिटिश कंपनी ने उसके नाबालिग पुत्र नजीबुद्दौला को भारत के नवाब पद पर आसीन किया। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यक्तियों ने मिलकर की? यानी कि कितने व्यक्तियों ने मिलकर की थी? तो इसका आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 100 व्यापारियों ने मिलकर की थी। कितने व्यापारियों ने? तो 100 व्यापारियों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई? तो प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि कब और किस किस के मध्य हुई थी? तो देखिए अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। किनके किनके मध्य हुई थी? तो अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। कौन सी संधि? तो अलीनगर की संधि। और कब हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मीर जाफर कौन था?
तो देखिए मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। बाद में वह अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल का नवाब बना। कौन बना बंगाल का नवाब? तो मीर जाफर। और उससे पहले वो कौन थे? तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है प्लीज कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। और उस पर जो ऑल का ऑप्शन होता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होता है कि जितने भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीर कासिम कौन था? तो इसका उत्तर है देखिए मीर कासिम मीर जाफर का जमाता था। सन 1760 ईस्वी में वह अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल का नवाब बना था। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1748 से 54 ईस्वी क्यों हुआ? यानी कि ये कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था ये क्यों हुआ? तो देखिए इसका उत्तर है हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्यों की राजगद्दी के संदर्भ में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों में युद्ध। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी का परिणाम क्या हुआ? तो इसका जो आंसर है देखिए बंगाल में मीर कासिम की पराजय से अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत हो गए थे। किसके? तो देखिए जो बक्सर का युद्ध था इसका परिणाम क्या हुआ था? तो बंगाल में मीर कासिम की पराजय से अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत हो गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए क्या उपाय किए? तो इसमें देख लेते हैं इसका आंसर। अंग्रेजों ने राजाओं और नवाबों के बीच कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों को अपनाया। जैसे कि देखिए ये बात तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो की नीति। तो अंग्रेजों ने क्या किया था कि उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, अपने पैरों को जमाने के लिए क्या किया कि फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? तो इसका उत्तर है ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नज़र रखने के लिए 1773 ईस्वी में एक एक्ट बनाया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तो देखिए ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था तो ये कब बना? तो ये 1773 ईस्वी में बना। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? तो 1772 ईस्वी में यानी 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना और उसने दोहरे शासन का अंत किया। किसने किया दोहरे शासन का अंत? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम बेंटिंक के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है सन 1828 ईस्वी में विलियम बेंटिंक गवर्नर बना। उसने जन कल्याण के कार्यों की ओर अपना ध्यान दिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एशिया महाद्वीप को समझाइए। तो देखिए इस महाद्वीप में 48 देश हैं। कितने देश हैं? तो 48 देश हैं। और देखिए संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे छोटे देश मालदीव व सिंगापुर तथा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस। देखिए रूस है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों के प्रकार बताइए। तो इसका जो उत्तर है देखिए विश्व में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं।
कौन कौन से, देखिए कैसे कैसे। तो फर्स्ट नंबर पे है भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र यानी कि सदाबहार वन। और सेकेंड नंबर पे है देखिए उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। और थर्ड नंबर पे है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। और देखिए फोर्थ नंबर पर है शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन। और फिफ्थ नंबर पर है शीत कटिबंधीय शंकुल सदा यानी सदापर्णी वन। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंगारुओं का देश किसे कहते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि देखिए कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है, यानी कि किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व विख्यात पिरामिड कहाँ है। तो ये मिस्र में है। कहाँ है पिरामिड, तो मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेशिया से आपका क्या अभिप्राय है। तो यूरेशिया यानी देखिए यूरोप तथा एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। किसे मिलाकर, तो देखिए यूरोप प्लस एशिया को मिलाकर क्या कहा जाता है, तो यूरेशिया कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ है। तो ये देखिए माउंट एवरेस्ट है, यानी माउंट एवरेस्ट हिमालय, जो 8,850 मीटर है। कितना है, तो 8,850 मीटर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कहाँ स्थित है। तो जो विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति है वो प्रशांत महासागर में है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जलवायु को किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कुल कितने क्षेत्रफल में कृषि होती है। तो भारत के कुल क्षेत्र यानी क्षेत्र के लगभग 51%, कितना, तो 51 यानी कि 51% भाग पर कृषि होती है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में शक्ति के साधन क्या क्या हैं। तो इसमें देखिए विश्व में प्राकृतिक शक्ति के साधन 3 हैं। कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर पे कोयला, सेकेंड नंबर पे खनिज तेल तथा थर्ड नंबर पर जल शक्ति हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगों की स्थापना हेतु किस किस की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए उद्योगों की स्थापना हेतु कच्ची सामग्री, और देखिए सेकेंड नंबर पर हो जाता है बाजार, थर्ड नंबर पर हो जाता है परिवहन के साधन, फोर्थ नंबर पर हो जाता है श्रम, फिफ्थ नंबर पर हो जाता है पूंजी, और 6 नंबर पर हो जाता है शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। यानी कि देखिए कहने का मतलब ये है कि जब उद्योगों की स्थापना की जाती है तो उनमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देखिए सबसे पहले कच्ची सामग्री तो होनी ही चाहिए। उसके बाद उस सामग्री को जब बनाएंगे तो बाजार में जाएगी। उसके बाद बाजार में जाने के लिए क्या, तो परिवहन की तो आवश्यकता पड़ती ही है, और उन सबको करने के लिए क्या, श्रम की आवश्यकता होती है, यानी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें पूंजी भी लगती है। जब इतने वर्क किए जाएंगे यानी कि इतने कार्य किए जाएंगे तो उसमें पूंजी की तो आवश्यकता होती ही है, और बिना शक्ति के साधनों के हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी उद्योगों की स्थापना नहीं कर सकते। इसलिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती ही है।